डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न पे आज आप सभी को देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चंस के सेट में जिसमें किसी भी टॉपिक के एपिसोड्स को शामिल नहीं किया गया। हालांकि टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ओपन टेस्ट है। बेसिकली एसआई को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, लेकिन सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ की बात करें तो 40 क्वेश्चंस के सेट में कट ऑफ होगा जनरल मेल के लिए 25 का, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगा 22 का। इस तरह का दूसरा सेट 2 दिनों के बाद आएगा, चूँकि इस तरह के सेट्स को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एनीवे, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं जहां रेगुलर बराबर तड़ित झंडा यानी लाइटनिंग आती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोब्रोंट यानी डी, जबकि आइसोहाइट जो ए ऑप्शन है, ये वैसी रेखाएं हैं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, एम मास का द्रव्यमान का कोई पिंड ऑब्जेक्ट धरती पर एम मास है, लेकिन ये अगर चांद पर, मून पर और मार्स पर, मंगल पर, साथ ही स्पेस शटल में विद्यमान होगा तो इसके मास पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा, कितना मास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चूँकि मास किसी भी स्थान पर चेंज नहीं होता, जबकि वेट चेंज होता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड सत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 जजों की नियुक्ति होती है 9 वर्षों के लिए। आप जानते हैं कि द हेग जो नीदरलैंड में है, इसके हेडक्वार्टर को, इसकी बिल्डिंग को पीस पैलेस कहते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में छोटे स्तर पर 65 किलोवाट का 2 यूनिट स्टार्ट हुआ 1897 में। उसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में बड़े स्तर पर जल विद्युत परियोजना का विकास और विस्तार हुआ। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और उनके साथियों के द्वारा जज किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1908 में, जब खुदीराम बोस और उनके साथियों ने बदनाम जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। हालांकि ये बम किंग्सफोर्ड पर नहीं बल्कि 2 अन्य महिलाओं की बग्घियों पर गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक में किसकी विजयों और सिंहासनारोहण की चर्चा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंदों के घृणित शासन को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी कौटिल्य की सहायता से। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, मछली के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसके द्वारा मछली उत्पादन में तेजी से वृद्धि का प्रयास हुआ। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट किसकी सर्वोच्च चोटियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट में पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, महाबलेश्वर की सर्वोच्च चोटी विल्सन पॉइंट को सनराइज पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तूफानी पवने यानी साइक्लोन, जिसे अमेरिका में टॉर्नेडो कहते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची 4th शेड्यूल का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 11वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी। एलिफेंट प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भाग रहा है।
और भारतीय पर्व त्योहारों में इसका महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग होता है, इसलिए इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है। 12वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, तीनों का ही अपने अपने स्तर पर में योगदान था। 13वां क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में ऐसे 5 नेशनल पार्क्स हैं जिसमें काजीरंगा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो एक सींग वाले गैंडे यानी राइनो के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश में मूल रूप से प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुचिपुड़ी। 15वां क्वेश्चन, फायर डैम्स, ब्लैक डैम्स, व्हाइट डैम्स खानों में पाए जाने वाले प्रचलित शब्द हैं, ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खतरनाक गैसें। माइंस के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऐसी गैसें जो हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए जानलेवा होती हैं, इन्हीं के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, गौरलाटा चोटी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है गौरलाटा चोटी। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह ग्रह प्लैनेट जो सन का सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुध यानी मरकरी, जो मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में संसार का सबसे सक्रिय मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किलायू, जो हवाई द्वीप अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, जबकि दूसरा स्थान है माउंट एटना का, इटली का, जो सक्रिय ज्वालामुखियों में दूसरा सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वायुमंडल परत में हीलियम गैस की प्रतिशतता सर्वाधिक है, परसेंटेज मैक्सिमम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, जहां हाइड्रोजन या हीलियम जैसी हल्की गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, ये समुद्र में नहीं गिरती। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, 17 डिग्री पैरेलल लाइन समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच बाउंड्री लाइन है स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम, जबकि 49 डिग्री 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित बॉर्डर लाइन है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके काल क्रम के अनुसार उनके जीवन काल के हिसाब से सजाना है आपको, पहले से बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1, चूँकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, दूसरा स्थान अजितनाथ का है, जबकि 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयोडोफॉर्म, जो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद, गुजरात में। 25वां क्वेश्चन, तराइन के बैटल में युद्ध में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गोरी को पराजित करने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192 में। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था गोरी को। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तक यानी बुक्स और उनके ऑथर को मेल करके आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर
चरित्रहीन रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं बल्कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, हरित प्रदेश की मांग भारत के किस क्षेत्र में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मेरठ को राजधानी बनाते हुए हरित प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग की जा रही है। 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क्स में आनुवांशिक विविधता यानी स्पेसीज डाइवर्सिटी का रख रखाव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इन सीटू कंजर्वेशन। जबकि अगर पार्क से बाहर किसी स्पेसीज के विकास और डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। 29वां क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जिन्होंने 2019 में जापान के खिलाड़ी को हराकर स्विट्जरलैंड में पहला वर्ल्ड बैडमिंटन खिताब जीता था। तब भारत की यह पहली महिला खिलाड़ी थी। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल एसिड को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वूलर झील, जो एक टेक्टोनिक झील है और झेलम नदी से इसे पानी मिलता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स का लिस्ट है, ये संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 29। आप जानते हैं कि अनुसूचियों में विषयों का लिस्ट है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या पशुओं के विकास से संबंधित बातें हैं। 33वां क्वेश्चन, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट के दर्रे यानी पासेज हैं। इसमें पाल घाट सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। 34वां क्वेश्चन, यूरोपा सोलर सिस्टम के किस ग्रह का सैटेलाइट है, चंद्रमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बृहस्पति यानी जुपिटर। जबकि आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स में यानी प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है, मून है। 35वां क्वेश्चन, सत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसमें सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में आयरन पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यह सही है। जबकि कृत्रिम घी बनाने में सल्फर नहीं प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है। 36वां क्वेश्चन, सुएज नहर के दोनों किनारों पर स्थित शहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से यानी मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में यह अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। इसके दोनों किनारों पर ये दो शहर स्थित हैं। ये मिस्र में स्थित है। 1869 में सुएज नहर विश्व के लिए खोला गया था। 37वां क्वेश्चन, इंग्लैंड में 1215 में ऐतिहासिक मैग्ना कार्टा साइन हुआ। इस पर हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जॉन। राजा जॉन ने 15 जून 1215 को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसमें सामान्य जनता के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो उनकी स्वतंत्रता से संबंधित थे। यानी राजा ने अपने अधिकारों को छोड़ा, जनता को बहुत सारे अधिकार दिए, और इसीलिए इसे ग्रेट चार्टर या मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के दिखा देंगे। अगर इसमें से 2 क्वेश्चंस भी आप जानते हैं तो करंट अफेयर्स में आप बहुत हद तक अपडेटेड हैं। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मनाए गए 6ठे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योग डे 2020 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी योगा एट होम, योगा विद फैमिली।
39वां क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए कोविड-19 वेल बीइंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। चूँकि बांग्लादेश के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐप लॉन्च किया है जो उनके हेल्थ और उन पर दिशा निर्देश जारी करेगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, नवगठित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ज़िले, 2 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें लेह और कारगिल 2 ज़िले स्थित होंगे। तो ये था आज का 40 क्वेश्चंस का सेट, जिसमें किसी टॉपिक्स को शामिल नहीं किया गया था। कट ऑफ 25 और 22 का था। इस तरह का दूसरा सेट आपको 2 दिनों के बाद दिखाई देगा। आप काउंट करें, देखें, अगर 20 के आसपास भी आपके इसमें क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सही तो आपके स्कोर्स अच्छे मारे जाएंगे, लेकिन 15 से कम का मतलब है लेबर बढ़ाना पड़ेगा। टेक केयर।